नमस्कार दोस्तों, आपके सत्य कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं जाता हूँ हर क्षेत्र हर मोहल्ले उठाता हूँ आपकी आवाज़। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी आवाज़ न दबे जिसकी आवाज़ जो समाज सेवी है, मैं हर समाज सेवी की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आज आपको लेकर आया हूँ किरानी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे गुज्जर चौक कहलाता है। क्यों पड़ा ये गुज्जर चौक नाम, क्यों फेमस है? रतन लाल जी बीजेपी कार्यकर्ते हैं, काफी पुराने, काफी दिग्गज नेता है और काफी संघर्षों का सामना किया। तो ये बातचीत करते हैं हम रतन लाल जी से, जानते हैं उनकी गाथा और उनकी जीत भी क्या है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुस्कान इंडिया का कि आज हमारे अमर विहार वार्ड 41 में आप आए हैं, तो मैं आप मुस्कान इंडिया का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप एक बार अपना पूरा नाम बताइए और क्षेत्र का जहाँ आप बैठे हुए हैं। मेरा नाम रतन लाल है जी। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से सन 90 से जुड़ा हुआ हूँ जी जी। और मैंने अपने जीवन में जी जब से मैंने वोट डालने का अधिकार मेरे को मिला है जी, मैंने भाजपा के अलावा किसी अन्य दल को कोई वोट नहीं दिया और मैं हिंदुत्व के साथ जिंदगी जी है। और समाज में हर जहां मेरे समाज का कम वोट होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में मेरे को निगम यहाँ से लड़ाया कि मेरे पास पार्टी की मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी और मैं उससे पूर्व में जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी थी। संगठन में अनेक भिन्न भिन्न पदों पे मैंने काम किया और मेरे को भारतीय जनता पार्टी से सीखने को बहुत कुछ मिला और सीखता जा रहा हूँ, अभी तक भी सीखता जा रहा हूँ। तो मैं वार्ड 41 से चुनाव लड़ा, बट मैं थोड़ी सी वोट से यहाँ माइनस रह गया, झाड़ू जीत गया और मैं थोड़ी सी वोट से रह गया। अभी भी हमारे एक मंडल अध्यक्ष है राजवीर कोहली, ये सीट अभी परिवर्तन हो चुकी है, एससी क्षेत्र में चली गई है ये सीट। और राजवीर कोहली जो मंडल अध्यक्ष है फिलहाल, उसके समाज के 5 से 6 हजार वोटे हैं और पार्टी अगर विश्वास करेगी तो आज की डेट में हमारे वार्ड में सबसे प्रबल दावेदार राजवीर कोहली है। और हमारे बराबर का वार्ड जहां ये 42 नंबर वार्ड किराड़ी है, वहां से मैं भी पार्टी से अपनी मतलब कोशिश कर रहा हूं। अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी और हमारे ऊपर विश्वास करके पार्टी हमें मैदान में उतारेगी तो हम 42 में चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। नेताजी, मैं जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी दिन से और काफ़ी वर्ष से संघर्ष में थे। लोगों ने यहाँ बताया, मेरे संवाददाता के मुआयना करने के बाद पता लगा कि आप यहाँ पे सुप्रसिद्ध समाज सेवी रहे, निर्धन कन्याओं का विवाह कराना, शादी कराना, लोगों की मदद करना। मैं जानना चाहूँगा, हमारी पब्लिक जानना चाहेगी क्या क्या आपने सेवा की समाज। देखिए 2 साल से जो ये कोरोना काल चल रहा है, कोविड का जो मामला चल रहा है जी, इसमें सारी पार्टियां अपने घर में घुस गई इसको बचने के लिए लॉकडाउन के अंदर। और लॉकडाउन में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन गरीब गुरबा लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमने उसको राशन वितरण किया, हमारी पार्टी ने भी किया और हम लोगों ने जितना हमारे से हो सका वो भी किया। जिसके स्नैप्स हमारे पास है, फोटो हमारे पास है, जो हम बाकायदा आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने पब्लिक की कहां कितनी सेवा करी। रही बात है हमारे मोदी जी की, मोदी जी ने 2 साल से राशन फ्री दे रहे, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हर परिस्थिति से आदमी जूझ रहा है। अब कोरोना में लॉकडाउन जब चला तो लॉकडाउन में आदमी घर में बंद हो गया तो खाने पीने की दिक्कत आई। जैसे जो लोग किराएदार रहते थे, हमने उन किराएदारों को राशन मुहैया करवाया जो अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने उनको जितना हमारे से हो सका दाल चावल चीनी और आटा, मतलब इस टाइप की जरूरी जो चीजें थी वो हमने यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को मुहैया कराई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताजी, मैं समाज से हट के परे बात करना चाहूँगा आपके जीवन से। पीछे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ। कब से? मैं जब दिल्ली में आया था 78 में जी, तो मैं एक भैंस लेके आया था दिल्ली के अंदर। अरे वाह। तो मैंने दूध का व्यापार शुरू किया था। अच्छा। लांच रोड मेरा जीवन कुछ टाइम का निकला, वहां से हम नंगड़ी सक्रावती चले गए, वहां से हम अमर विहार आ गए और अमर विहार में हमने दूध का व्यापार किया। दूध बेचते थे हम, भैंसों का निकाल के हर घर में हम दूध की सप्लाई करते। डेयरी थी, दूध की डेयरी।
और उसके बाद में मैं जब अपना थोड़ा सा पढ़ लिख गए, हमने बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो सन 90 में हमारी शादी हो गई। उसके बाद में मैं प्रॉपर्टी लाइन में घुसा। प्रॉपर्टी लाइन में परमात्मा ने जिस लाइन में मैं गया उस लाइन में मैंने अचीव किया जी जी। और मेरा दिनचर्या परमात्मा की दया से बहुत अच्छी निकली जी। और मैं यहाँ सेटल हुआ। जब मैं थोड़ा सेटल हुआ तो मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा आई सामने कि बहुत हल्के लोग चुनाव लड़ गए, क्यों ना हमें चुनाव लड़ना। अरे वाह, कोशिश की, प्रेरणा तो मिली। यहाँ राजनेताओं में काफी मेरे को दिखते थी। जब मेरे को दिखते थी तो मैं भाजपा छोड़ के नहीं भागा। मैं भाजपा की उस कड़ी में काम करता रहा। मैं बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, यानी संघर्ष किया आपने पार्टी के लिए। बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ और बूथ से काम करना सीखा। जब मैं जिले का कोषाध्यक्ष बना था तो उसके बावजूद मेरे को आगे जाना चाहिए था, क्योंकि मैं बैक लौट के आया कि मेरे को मंडल अध्यक्ष बनना है। मंडल अध्यक्ष जमीन में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष होता है वो एक एक कड़ी में एक एक बूथ पे काम करता है। और जब बूथ की समझ हो जाती है तो चुनाव लड़ने का मजा तब आता है जब आदमी मंडल अध्यक्ष बन लेता है। जी जी जी। तो मैंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ जन्म देने वाली है। दूसरी माँ हमारी ये है भारतीय जनता पार्टी जो हमें आज संभाल रही है, जिसके संस्कार हमारे अंदर है। और हम भारतीय जनता पार्टी को जब तक हम जिएंगे अपने बच्चों से भी कह के ये जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छे विचार। दर्शकों, मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है तुगलकाबाद जो एक चौक बना हुआ है, तरह तरह के चौक बने हुए हैं। यहाँ पे दिलशाद गार्डन चौक बना हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक गुज्जर चौक बना हुआ है। हम बात करेंगे फिर नेताजी से उस चौक के विषय में। नेताजी, मैं जानना चाहूँगा कैसे प्रेरणा मिली, कैसे चौक बन गया? देखिए, यहाँ हमारे विधायक अनिल साजी 6 साल विधायक रहे। जी जी जी। उन्होंने यहाँ अलग अलग रोडों के नामकरण किए थे। तो मेरा एक छोटा भाई मतलब बीमार होके और वो कैंसर से गुजर गए थे 2017 में। तो हमारे को कई लोगों ने कहा कि भाई यहाँ जाट चौक है, यहाँ मतलब ब्रजवासी चौक है, यहाँ बघेल चौक है, एक चौक आप भी यहाँ रखो। तो ये गुजर चौक उसी के नाम से, स्वर्गीय श्री रामचंद्र गुजर के नाम से और हाँ, पर्सनल कोई नहीं है, पर लोगों की यहाँ आवाज थी कि भाई प्रसिद्ध हो गया और लोगों की आवाज भी थी कि भाई वो बहुत समाजसेवी, बहुत सामाजिक विचार का वो आदमी था और हर आदमी के दुख दर्द में काम करने वाला व्यक्ति था। इसलिए ये गुजर चौक से नाम, गुजर चौक के नाम से ये चौक फेमस हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर कोई रिक्शे वाला पीरागंडी से भी आप करेंगे या जखीरा से आप करेंगे, फेमस है मतलब गुजर चौक के नाम से फेमस है पूरी किराड़ी। जी जी जी। नेताजी, मैं फिर वापसी एक बार राजनीति में आना चाहूँगा और राजनीति की बात करना चाहूँगा। नेताजी, मैं जानना चाहूँगा अगर भविष्य में आपको निगम पार्षद या एमएलए का बोर्ड टिकट मिल जाती है और आपको बहुमति पब्लिक से मिलती है, तो इस क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? कौन सा अधूरा काम ऐसा रह गया पूरा जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, ये केजरीवाल की सरकार ने इतना बुरा हाल हमारी दिल्ली का कर दिया है कि जो आबकारी नीति दिल्ली के अंदर लागू की है, ये 872 ठेके, 74 ठेके इसने दिल्ली के अंदर, जो कि पहले 250 ठेके थे। और अब ये पंजाब के अंदर जो चुनाव लड़ रहा है कि भाई मैं वहाँ नशा बंद कर दूंगा, यहाँ नशा घर घर में बांट रहा है, वहाँ नशा बंद करवाने की बातें कर रहा है। ये फर्जीवाल है, ये केजरीवाल है। हम इसके विरोध में जो अच्छे से अच्छे काम समाज के होने चाहिए, सड़क का है, स्कूल का है, पार्क का है या मतलब किसी गली नाली का है, वो काम जरूरत की चीज़ों का यहाँ होना चाहिए। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखी है, वहाँ आज कुत्ते लेटते हैं, वहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमने यहाँ पे पब्लिक को काफी फायदा दिया, बस के टिकट पे सुविधाएं दी, बिजली का बिल और काफी ज्यादा। बिजली का कोई बिल नहीं दिया। बिजली का बिल मेरे घर का भी 20-20 हजार, 10-10 हजार रुपये बिल आता है। कहाँ से बिल आ गया भाई? जिसके घर में एक बल्ब चलता है, मान लो आप एक जनरल नॉलेज का सवाल है, अगर एक परिवार रहता है तो उसमें 2-4 बल्ब तो मतलब 2 कमरों में लगने होते हैं, उसका भी मतलब बिल इतना नहीं आता। मतलब आता है कि मतलब बिजली का बिल भी उतना ही आता है और पानी के 50-50 हजार के बिल भेज रखे हैं, जो कि इनका ZRO पैसे लेके उसको माफ करता है और दुकानें खोल रखी हैं। और एमएलए ऋतुराज जो मतलब यहाँ का एमएलए है, उन्होंने मतलब अपने एजेंट छोड़े हुए इस पानी के मामले में।
खैर, मुद्दा आपकी पार्टी का है, आप अगर जीतते सत्ते में आते हैं तो क्या करना चाहेंगे? हम बिजली का मुद्दा जो है ना, बिजली का जो हमारी सरकार तय करेगी, हम उसी के माध्यम से उसको ठीक करवाएंगे। और पानी का जो मामला है, पानी में जो ये धांधली चल रही है, इस धांधली को बिल्कुल बंद करा देंगे। रेगुलर पानी, डेली पानी मिले। यहाँ 4 दिन में 1 दिन पानी आता है, 4 दिन में 1 दिन में पानी पूर्ति पड़ जाएगी। कौन आदमी कितना स्टॉक कर सकता है? तो हमारी पार्टी भिन्न भिन्न कामों को करती है। जो जरूरत की चीजें होती है ना, उन कामों को पार्टी करती है। और हमारी पार्टी आज की डेट में जिस भी कैंडिडेट को जहां चुनाव लड़ाएगी, हम तन से मन से उस काम को करेंगे और उस कैंडिडेट को जिताएंगे। जो भी पार्टी हमें कैंडिडेट देगी, उस कैंडिडेट को 101% जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। नेता जी, और 3 बार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है, और मैं दावा करता हूं कि 4थी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी और यूपी के अंदर भारी बरपर से हमारे बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तय है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बहुत बढ़िया। नेताजी, राजनीति और समाज से हटके जो है थोड़ा तीज त्यौहार भी है, जो हर साल जो है तीज त्यौहार आते हैं। तो 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा भी है, और अभी हाल ही 26 जनवरी गया है। तो सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और जो है सरस्वती पूजा की एक बार शुभकामनाएं। मैं बसंत पंचमी और ये 26 जनवरी की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे हमारे किराड़ी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं सजग करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अब जो निगम का चुनाव आ रहा है, इसको जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का, एक कार्यकर्ता, एक बूथ का अध्यक्ष, एक खंड प्रमुख, मतलब हमारा जो कार्यकर्ता हमारे बूथों पे हैं, सारे के सारे लग के और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और हमारा ये मतलब मिशन रहेगा, किसी भी सूरत में नगर निगम हमारी वापसी जीत के आएगी। 4थी बार हम नगर निगम में अपनी सरकार बनाएंगे। और जितने तीज त्यौहार चल रहे हैं, हम क्षेत्रवासियों को सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रतन लाल जी से फिर मिलाएंगे और मिलाते रहेंगे। और जो है जब तक के लिए आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।